लेकिन पते की बात बताते हैं कि उधर जो भी नेता हैं कुल इधरे से गए हैं। बेगूसराय में बहुत चर्चित बरौनी तेल शोधक कर्मचारी यूनियन का जब चुनाव आता है तो गहमागहमी बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब यह चुनाव आता है तो यूनियन का चुनाव नहीं होकर के एक पार्टी का चुनाव हो जाता है। दो पार्टी समर्थित यूनियन यहाँ पर चुनाव लड़ती है, एक वामपंथ विचारधारा से जुड़े हुए पार्टी और दूसरा बीजेपी समर्थित श्रमिक विकास परिषद जो है उसको समर्थन बीजेपी के द्वारा मिलता है। वहीं बरौनी तेल शोधक कर्मचारी यूनियन को वामपंथ के द्वारा समर्थन मिलता है। वर्तमान में उसके कार्यकारी अध्यक्ष रजनीश जी हैं जो हमारे साथ हैं और चुनाव समर में कूदे हुए हैं। 26 को चुनाव है, 26 फरवरी को। आज 18 तारीख को भोज दे रहे हैं ताकि गले शिकवे में बुलाकर हम लोग एक साथ फिर आए और आगे 2 वर्ष की रणनीति विकास की यात्रा को ले चले। रजनीश जी, प्रश्न तो ये भी उठेगा कि आखिरकार अभी चुनाव आया तो पार्टियां दे रहे, भोज दे रहे हैं रजनीश जी, लेकिन 2 साल तक कहाँ थे? राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच में। एक चीज आप तो गवाह हैं, हम लोग लगातार कर्मचारियों के साथ मिलते रहे हैं और हमको लगता है लगभग बार हम लोग आपको बुलाते भी हैं। अभी 3-4 महीना पहले जुबली हॉल में आपसे मुलाकात भी, आपने मेरा बाइट भी लिया था। तो ये कहीं से भी नहीं है कि ये चुनावी भोज है। निश्चित तौर पे कर्मचारियों से हम मिलते जुलते रहते हैं। भोज देने का एक मतलब क्या होता है कि यहाँ लोग आएगा खाएगा तो हम ज्यादा समय दे पाते हैं। अब किसी के घर जाइए या वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग कर्मचारियों को मिलने के बहाने बुलाते हैं और इसी बहाने हम लोग खाते पीते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। अब लगातार बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन साल में 2-3 कार्यक्रम इस टाइप के करती है और ऐसा नहीं कि हम अपने सैलरी के पैसे से लगाते हैं, हम उन्हीं कर्मचारियों से चंदा के रूप में जो पैसा लेते हैं, बोनस या अन्य रूप में कर्मचारियों के बीच में खर्च करते हैं। उन्हीं का पैसा उन्हीं खर्च करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। हम कहीं अपना खेत नहीं बेचे, हम पूरी ईमानदारी से आपको बात बताते हैं। इस बार का चुनाव किस साथ चल रहा है? देखिए, चुनाव तो आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, चुनाव नहीं, बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन को लगातार कवरेज कर रहे हैं। हम सालों भर 24 घंटा 12 मास सभी सीजन में कर्मचारियों के सुख में दुख में उनकी हर समस्या में एक जुड़े रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं। तो जब हमने 12 मास और 7वें दिन 24 घंटा किसी कर्मचारी को साथ दिया है तो आपको लगता है क्या जब हमारी परीक्षा की बारी आई तो कर्मचारी मेरा साथ छोड़ देंगे? अच्छा, हमारे चैनल से रजनीश जी आज आपको जो देख रहे हैं उनको ये भी लगेगा कि रजनीश जी 2 साल से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इनके द्वारा क्या कुछ यूनियन के कर्मचारियों के हित में क्या गया? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, यूनियन मैथमेटिक्स में यूनियन और इंटरसेक्शन आप जानते होंगे। यूनियन का मतलब रजनीश जी ने, संजीव जी ने, एसपी सिंह ने, फुलेना रजक ने, रमेश नहीं, साइमन नहीं, ये एक समूह है। अभी चुनाव किसी नाम से नहीं हो रहा है, चुनाव सिंबल से हो रहा है, यूनियन के सिंबल से हो रहा है। तो हमारी यूनियन एक गुलदस्ता है, जैसे गुलदस्ता में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, तो हमारी यूनियन एक गुलदस्ता है क्योंकि सबको साथ लेके चलती है। तो कोई भी काम अकेले रजनीश रंजन का नहीं होगा, वो काम यूनियन का होगा, यो काम बीटीएमयू का होगा। प्रतिनिधि तो बनना पड़ता है किसी को। सभी प्रतिनिधि हैं, हमारी टीम 100 की टीम है। हाँ, उसमें जो बात करने के लिए, जो दिल्ली स्तर पे बात करने के लिए जाते हैं, 2 आदमी जाते हैं। यहाँ जो मैनेजमेंट से हम लोग बात करते हैं वो पूरी टीम जाती है। किसी एक को इसका श्रेय देना उचित नहीं है, इसलिए ये पूरी टीम का श्रेय है। लेना रजनीश जी कह रहे थे अभी कि 23-24 दिनों का मेहनत है और कुछ लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन में सब बात दिखाते हैं। यही आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगता है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो आप लोग सभी कर्मचारियों को खोजना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं, भोज देना शुरू कर देते हैं, पार्टी देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो पूछते भी नहीं है। यही आरोप तो आपके विपक्षी जो संगठन है वो भी आप लोगों पर लगाते हैं। उनका लगाना तो काम है।
हकीकत क्या है? काम तो आपका भी है, आप भी लगा रहे हैं कि वो सब्जी बाग दिखाते हैं, 2-4 दिन आ जाते हैं। ये तो आरोप आप भी लगा रहे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होंगे ही, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तो 696 जनता जो है, हमारा जो कर्मचारी हैं, वो पूरे प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे कर्मचारी तो दूसरे राज्य से भी आए हैं। सारे लोग जो कुछ दिन रहे हैं यहाँ, जो नया नया आए हैं, उनको थोड़ा कम जानकारी है, और जो पहले से है, उनको पूरा जानकारी है कि सब दिन काम कौन करता है। और जहाँ तक सवाल आपने कहा कि भोज भात का, भोज भात तो किसी का बर्थडे होता है, उसमें भी भोज भात यहाँ होता है, सबको बुलाता है। किसी का मतलब ऐसे मैरिज डे भी हुआ है, तो उसमें मेरा भी प्रश्न फुलेना वो इसलिए था क्योंकि आज आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे कर्मचारी से, और इस खुशी में हो या जो भी प्रयोजन हो, आप भोज कर रहे हैं, तो आरोप तो लगा सकता है विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी, आपके इस विपक्षी संगठन, कि ये लोग देखिए वोट नजदीक आया 2 दिन 4 दिन पहले, तो ये लोग शुरू कर दिया वोट खरीदने के लिए, वोट मैनेज के लिए, ये आरोप लग सकता है। निश्चित निश्चित आरोप तो लगा सकता है, लेकिन वो पते की बात बताते हैं कि उधर जो भी नेता हैं, कुल इधरे से गए हैं, समझे? इधर से ही नेता गए हैं। तो उस संगठन को भी जन्म आपके लोग दिए। यस यस, जितने भी नेता हैं वहाँ पे, वो सारे नेता इसी से वास्ट होके कुछ न कुछ, और हम लोग एक साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ वास्ट वाला बात होता है, तो कुछ लोग वास्ट होके अलग भाग जाते हैं, और कुछ लोग इसी में रहते हैं, इसी में रह के लड़ाई करते हैं कि भाई ना, हम क्यों, हमको दबाया जाएगा। जैसे अब रही बात, जैसे आप बताते हैं आपको पते की बात, कि यहाँ पर एसटी एससी वालों की संख्या भी बहुत है, और ये लोग क्या बाजार मतलब क्षेत्र में हल्ला किए हैं कि एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं, सब एक तरफ पोलराइज हो रहा है, यानी कि विपक्ष के जो एक एसटी एससी कैंडिडेट हैं, उनके तरफ पोलराइज हो रहा है। जातीय समीकरण यहाँ भी हाँ, यहाँ पर जातीय समीकरण का आरोप लगाया जा रहा है, जो फील्ड में चर्चा होती है, और उस चर्चा से हम लोगों का भी नेता कुछ मतलब डोलने लगते हैं इधर उधर, लेकिन हम उसको आश्वस्त किए कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कितना भी कीजिएगा, यहाँ पढ़ा लिखा सब आदमी है, कुछ न कुछ उधर, कुछ न कुछ इधर होगा ही, लेकिन आपको पूरा पूर्ण विश्वास आपको करना होगा कि हम काम कर रहे हैं, मेरे ही तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, आप ही का तो लोग उधर गया है जो आरोप लगाता है। अब इसमें क्या कहा जाएगा? कमी आपकी जान गई, उस कमी का उपयोग वो करना। हाँ, हम लोगों को इससे खुशी है कि कम से कम जो गड़बड़ियां अगर जाने अनजाने जो जिस पर हम टच नहीं कर रहे हैं, और वो उजागर कर रहे हैं, उसको सुधारने में हमको मदद मिले। मदद कर, हाँ मैंने विरोध करके भी आपको मदद कर रहे हैं। अच्छा, अगला विजन जो है, जो 2 साल अगर आप आते हैं सत्ता में फिर यूनियन के टीम के, तो आगे 2 साल में क्या कुछ बचा हुआ है जो अभी तक नहीं कर पाए, आगे करेंगे? हाँ, कुछ मजदूरों के रिलेटेड, मजदूर से रिलेटेड कुछ काम है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा काम तो हुआ है, कुछ काम जो बचे हुए हैं, वो होता क्या है कि कोई खास काम होता नहीं है, उसमें क्रिएट होता है कि भाई क्या क्या हमारे मजदूरों को कोई दबा तो नहीं रहा है, उनके अधिकारों को कोई मतलब ऐसे दबा के अधिकार को दाब मतलब दबाव तो नहीं दे रहा है उस पे, तो हमारी यूनियन वहीं खड़ा होती है, जहाँ जहाँ जो जरूरी पड़ता है हमारे कर्मचारियों को, वहां पर खड़ा होती है। दूसरी बात है, फैसिलिटी का सवाल हो, फैसिलिटी का सवाल हो, या और कोई किसी कोई दुख में है, उनको सहायता करने की सवाल हो, आर्थिक सहायता, किसी किसी लोग को तो आर्थिक सहायता हम लोग दिया, जैसे एक राय जी है, क्या नाम था उनका, तरुण राय, उनके वो एक एम्प्लॉई हैं, उनका बेटा सीरियस बीमारी से ग्रसित थे, और उनको हम लोग सब जितने भी कर्मचारी हैं, वो कह के चंदा चौठी करके कल्याण केंद्र के कोष में जमा करके, फिर उनको हम कल्याण केंद्र से चेक हम काटे हैं, 3.5 लाख रुपया का चेक काट के दिए हैं। दुर्भाग्यवश उनके उनके लड़के तो बच नहीं पाए, लेकिन हम लोग आर्थिक सहायता देके उनको उनको मदद करने का प्रयास किए। तो हम लोग के संगठन हर जगह पॉजिटिव काम करती है। हाँ,
कहीं जाने अनजाने कहीं पर कुछ हो रहा है, जिसके तरफ हमारा जो विपक्षी यूनियन है वो पॉइंट देते हैं, उस पॉइंट से फिर हम सुधार सुधार करके अब हम मजदूरों में पेश करते हैं, मजदूरों में पेश करते हैं और मजदूरों को जान मतलब बचाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं मजदूर। मतलब फुलेनाओ, आपके जो विपक्षी हैं उनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, वो आपको मार्ग दिखाते चलते हैं कि इसे यहाँ कमी है, सुधार करो। ऐसा अगर कहें तो हम मतलब है उनको दिल से धन्यवाद देंगे कि वो जरूर कहें हमको। और यहाँ तक है कि आप लोग भी आप बीच बीच में मतलब ऐसे इस ढंग से लाते हैं पॉइंट्स कि किन्हीं को कोई दिक्कत है किन्हीं साथी को, अगर हम लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो आप कहिए उनको